बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ टी.एस. ग्रेवाल बुक के एनपीओ वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, एडिशन है 2020। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर income and expenditure account and balance sheet of rural literacy society as on 31st March 2020। आपको बैलेंसेस में दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड, कैश बैंक दे रहा है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है 3 साल का, 18-19, 19-20, 20-21 का। लेगेसी दे रखा है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है। सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है और बेचा गया है उसको 37,000 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट लिखा हुआ है। पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है जिसको 30 सितंबर 2019 को कराया गया था 10% इंटरेस्ट के लिए। उसके अलावा बुक्स दे रखी हैं, सैलरी दे रखी है। बुक्स हैं 70,000 और सैलरी है 36,000। रेंट है, पोस्टल चार्जेस हैं, फर्नीचर परचेज दे रखा है 1,05,000 का और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दे रखे हैं। ये तो हो गया रिसेंट पेमेंट अकाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एज एट 31 मार्च 2019 और एज ऑन 31 मार्च 2020 दोनों दिए हुए हैं, 20,000 और 15,000 रिस्पेक्टिवली। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है और 1 मंथ का रेंट प्रीपेड है, एडवांस पे किया हुआ है, वो हमें ढूंढना होगा कितना है। उसके अलावा ये बता रखा है कि साल की शुरुआत में हमारे पास बुक्स और फर्नीचर दोनों हैं। फर्नीचर 1,20,000 का है और बुक्स जो है 50,000 की है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, और कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने जो है उसका फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट बना लिए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट भी, और साथ साथ जो है सब्सक्रिप्शन का भी वो अकाउंट बना लिया है। तो हम शुरुआत करेंगे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको हर दो जगह पहुंचाएंगे जहाँ जहाँ वो पहुँचनी चाहिए। तो इसके बाद जो अंदर की चीज़ें होंगी वो हमारा केवल एक ही जगह आना होगा, तो उसको प्लेस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो पहला पॉइंट है वो सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना बेटर है हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट पहले बना लें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहाँ लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज़ एडवांस एट द बिगनिंग, टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज़ एडवांस एट द एंड। यहाँ लिखिए बाय बैंक जितना आपने रिसीव किया होगा, यहाँ आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जितना इस साल की इनकम होनी चाहिए। तो देखिए जितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल वो 2,82,000 है, 2,82,000, जिसमें से पिछले साल का मिला है 12,000, वो यहाँ लिख दीजिए। अगले साल का मिला है 5,000, उसको यहाँ लिख दीजिए। जो इस साल का मिला है 2,65,000, उसको कहीं मत लिखिए। टोटल यहाँ लिख दिया, जितना पिछले साल का मिला है वो यहाँ लिख दिया, जितना अगले साल का मिला है वो यहाँ लिख दिया। फिर नीचे आपको पता चला कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो 12 नहीं 20,000 है, तो इस 12 की जगह इसको 20 बना लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने हमने ये माना था पहले कि जितना पिछले साल का मिला है वही आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रहा होगा, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन क्लियर दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 20,000 है। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग एट द एंड 15,000 दे रखा है आपको। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ कि अगर आपको पिछले साल का 12,000 ही मिला है और 20,000 आउटस्टैंडिंग था, यानी पिछले साल का 8,000 अब भी बाकी होगा, जो इस 15,000 में पक्का शामिल होगा। द रीज़न इज़ क्योंकि आपको इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, यानी इस 15 में 8,000 तो जो है पिछले साल के होंगे और 7,000 इस साल के होंगे। ठीक है ना, लेकिन जो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा वो 15 ही शो किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ओपनिंग एडवांस नहीं देखा तो 0 मान लेते हैं। क्लोजिंग एडवांस आप लिख ही चुके हो। टोटल करते हैं, ये साइड आ रही है आपकी 2,82,000 और 15,000 होता है 2,97,000। 2,97,000 में से 5,000 गया तो 2,92,000 बचता है। 292 में से अगर मैं 20,000 और कम कर दूँ, दिस इज़ 20,000, तो बचेगा 2,72,000। ये इस साल की इनकम होगी। इस इनकम को बाय सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए, इनकम साइड में बाय
सब्सक्रिप्शन 2,72,000 में इनकम में आ जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। ओपनिंग एडवांस था नहीं कोई भी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि इसमें 8,000 प्रीवियस ईयर का है और 7,000 करंट ईयर का है। एडवांस एट द एंड 5,000 है। तो इस तरह से हमारा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जहाँ जहाँ उसको जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन में डाल दिया। उसके बाद जितना इनकम में जाना चाहिए उतना इनकम में डाल दिया, जितना ओपनिंग बैलेंस में जाना चाहिए वो डाल दिया, जितना क्लोजिंग बैलेंस में जाना चाहिए वो डाल दिया। अगला पॉइंट है 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 है। तो यह साल के एंड की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आपको रिसेंट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में सैलरी दे रखा है 36,000 और एंड की आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस कर दी जाती है। बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग सैलरी है ही नहीं, तो इसमें आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दीजिए 6,000, तो ये 42,000 हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड है, तो उसको जो है आप लायबिलिटी साइड में भी लिख दीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट की। उसके अलावा ये भी लिखा है कि 1 महीने का रेंट अपने एडवांस में पे कर रखा है, यानी जो ऊपर जो रेंट पे किया हुआ है पेमेंट साइड में वो 13 महीने का रेंट होगा। तो वो रेंट दे रखा है 65,000। अगर 13 महीने का रेंट 65,000 है तो 1 महीने का रेंट हो जाएगा 65,000 अपॉन 13, दैट इज़ 5,000। और वही 1 महीने का रेंट प्रीपेड है, तो उसको रेंट में से हटा देंगे। एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू रेंट 65,000, जितना प्रीपेड है उतना हटा देंगे। अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग केवल 12 महीने का ही रेंट है, इसमें शो कर सकते हो। और जो 1 महीने का रेंट है वो साल के एंड का प्रीपेड रेंट हो जाएगा। और प्रीपेड रेंट जो है वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा ऑन द एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, जहाँ जहाँ उसका जाना चाहिए। रेंट में से प्रीपेड माइनस कर दिया, बैलेंस शीट में एसेट साइड आ गया। सैलरी में उसका आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ गया। उन्होंने कहा साल की शुरुआत के बाद हमारे पास फर्नीचर था 1,20,000 का, बुक्स थी 50,000 की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर को लिख दीजिए 1,20,000, 1,20,000। बुक्स लिख दीजिए 50,000। ठीक है बच्चों, अब हमें फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, डेप्रिसिएशन है और उसके सेल पे गेन या लॉस है, वो सब ध्यान रखना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, किसी का भी क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो किसी भी फिक्स एसेट का या इन्वेस्टमेंट का, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल माइनस डेप्रिसिएशन। सेल में ध्यान रखिएगा उसकी बुक वैल्यू को माइनस करना होता है। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000। फर्नीचर की परचेज हुई है जो आपको ऊपर मिल जाएगा पेमेंट साइड में 1,05,000। फर्नीचर की जो सेल हुई है उसकी बुक वैल्यू माइनस करिएगा 50,000, नॉट द सेलिंग प्राइस। ठीक है, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो हम मानेंगे फर्नीचर का डिविजन लगा ही नहीं होगा, 0 मान लेंगे। और जो भी डिफरेंस है वो फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। 1,20 और 1,05 होता है 2,25, 2,25 से 50 गया तो 175 आ जाएगा। तो 1,75,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करिए फर्नीचर। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ गिवन में नहीं था और ना ही मांगा गया है डेप्रिसिएशन लगाने को। ठीक है, अगर क्लोजिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन दोनों मिसिंग हैं तो आप समझिए क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई। अब जो सेल हुआ था फर्नीचर का उसमें देखिए वो था तो 50,000 का, बेचा 37,000 का है। तो फर्नीचर की सेल तो नहीं आ सकती इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन लॉस और गेन आ सकता है। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इधर आ जाएगा 13,000। जिस तरह से हमने एक फर्नीचर के लिए किया वैसे हम बुक्स के लिए भी कर सकते हैं। क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए ओपनिंग वैल्यू जो कि 50,000 थी प्लस परचेज जो कि क्वेश्चन में दे रखा है पेमेंट साइड में 70,000। कोई सेल नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, दोनों 0 मान लिए। तो बुक्स की क्लोजिंग वैल्यू आ गई 1,20,000। और बुक क्योंकि बुक्स पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ना ही बुक्स की सेल हुई है तो गेन और लॉस नहीं है, तो बुक्स का रिलेटेड कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ़िलहाल नहीं आएगा।
हमने बाहर के सारे पॉइंट्स कर लिए। कब अब जो है सारे अंदर के पॉइंट्स को देखते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले जनरल एक्सपेंसेस लिखा है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस एज इट इज़ एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 32,000, 32,000। फिर न्यूज़पेपर दे रखा है, उसे सिंपली एक्सपेंडिचर मानते हैं, 18,500 आ जाएगा। टू न्यूज़पेपर 18,500। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उसे भी आप सिंपल खर्चे की तरह देखेंगे, 30,000। तो टू इलेक्ट्रिसिटी 30,000। फिर टू यहाँ लिखा है एफडी, तो एफडी एक एसेट होती है, तो एसेट को एक्सपेंडिचर में तो नहीं शो कर सकते, एसेट को हम एसेट साइड में ही शो करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो एफडी जो है वो आपका 10% की एफडी है, 10% एफडी 1,80,000 की क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। इसका इंटरेस्ट निकालते हैं आधे साल का, 1,80,000 का 10% होता है 18,000 और आधे साल का होता है 9,000। आप इंटरेस्ट अपनी रिसिप्ट साइड में देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,500 लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि एफडी पे भी 4,500 इंटरेस्ट मिलना और बाकी है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी आप लिखोगे 4,500 और अक्रूड इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से उसका पूरा इंटरेस्ट 9,000 बैठता है, लेकिन मिला सिर्फ 4,500 है, तो बाकी 4,500 अक्रूड है। और जितना अक्रूड इंटरेस्ट है वो आपका एसेट साइड में भी आ जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी के नाम से 4,500। तो एफडी को किसी साल कराई गई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नाम बुक्स का है वो हम कर चुके हैं, लिख चुके हैं जहाँ लिखना था। सैलरी हम कर चुके हैं, रेंट हम कर चुके हैं। अब आ जाइए पोस्टेज चार्जेस पे, तो पोस्टेज चार्जेस सिंपल एक्सपेंसेस में आ जाएगा और वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,000। अगला पॉइंट फर्नीचर परचेज था, हम फर्नीचर कर चुके हैं। अगला पॉइंट कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है 30,000, कैश एट बैंक है 82,000, ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक के, वो यहाँ लिख लीजिए। कैश इन हैंड, बच्चों में जगह की कमी कैसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 40,000 और 1,55,500, 1,55,500। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो चुका है। लेगेसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लेगेसी को इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। तो बाय लेगेसी दैट इज़ 12,500। लेगेसी के बाद गवर्नमेंट ग्रांट है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह रखा, तो उसे भी इनकम की तरह ही ट्रीट करते हैं। अदरवाइज जैसा कह रखा हो वो कैपिटलाइज करने होगा, कैपिटलाइज कर लेंगे, इनकम कहेगा इनकम मान लेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर का पॉइंट हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन एफडी का पॉइंट हो चुका है। तो इस तरह से हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए। पहले इस साइड का टोटल करिए, ठीक है, यानी पहले हमें सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैक को करिए, ठीक है, करते हैं। 272 और 9 281, 281 और 12 होता है 293,500, 393,500, 413,500। तो ये साइड तो आ रही है 413,500, ध्यान रखिएगा। 60 और 42 होता है 102, 115, 115 और 32 होता है 147, 147 और 3 150, 180, 198,500। तो 198,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 8 इज़ 5, 40 माइनस 19 होता है आपका 21। तो 2,15,000 का सरप्लस आ गया आपका। ये सरप्लस जिसे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और टोटल था 413,500, 413,500। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंसिंग फिगर निकालिए। लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं है, तो जो भी एसेट का टोटल आएगा वही आपका कैपिटल फंड हो जाएगा। ये 20,000 था, ये 1,20,000 था, तो एक 20 और 20 हो गया, एक 40 और 50, एक 90, एक 90 और 40, 2 30, 2 30 और एक 3 30, 3 80, 3 85, 500, 385,500। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया।
385 500, 385 500। कम टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें कैपिटल फंड को लिखिए और सरप्लस ऐड कर दीजिए। 385 500 में 2,15,000 ऐड कर दीजिएगा। 3 2 5 और ये हो जाएगा 6 लाख, 6,05,000 हो जाएगा, 6,00,500। और 11,000 ये है, तो ये हो जाएगा 6,11,500। अब देखते हैं ये साइड वो उतनी आ रही नहीं आ रही है, समझ जाइएगा। 15,000 और 5 20,000, 1,75 और 20 195, 195 और 1 होता है 295 और 20 हो गया 315। 315 में 180 जोड़ेंगे तो 415, 485, 485 और 30 होता है आपका 515, 517, 517 में जोड़ेंगे 80 तो 597, शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। 20 195, हाँ 20 195, 295 नहीं 195 ही हुआ, 295, 315, 415, 495, 525, 607, हाँ 611,500 आ गया। दिस ऑल्सो कम्स 611,500। थोड़ा ओरल कैलकुलेशन में हो जाता है ऐसा, अब क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सॉल्व भी कर रहा हूँ साथ साथ टोटलिंग भी कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी इसलिए वैसे ये गलती हुई है। अदरवाइज़ मेरी कैलकुलेशन में गलतियाँ कम ही होती हैं ओरल कैलकुलेशन में। देख सकते हैं दिस इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिससे सरप्लस निकल कर आया था। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, मैंने बताया था कैसे करा गया है। ये मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हमने कैपिटल फंड निकाला। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट जो मैच हो गया। ये मैंने फर्नीचर और बिल्डिंग बुक्स के लिए यूज़ किया जस्ट टू फाइंड आउट देयर क्लोजिंग बैलेंसेस। अब क्लोजिंग बैलेंस और डेप्शन दोनों मिसिंग है तो आप समझ लीजिए डेप्शन 0 होगा, जो भी डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्लोजिंग बैलेंस ही होगा। ठीक है, फर्नीचर में परचेज सेल दोनों हुई थी तो हमने ध्यान रखिएगा से क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए फर्नीचर की बुक वैल्यू को माइनस किया, ना कि उसकी सेलिंग प्राइस को। बाकी जो उसकी बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस था वो लॉस था, लॉस को हमने एक्सपेंडिचर में डाल दिया था। यहाँ पे 13,000 आप देख सकते हैं। ठीक है, बुक्स में सिर्फ परचेज हुई थी तो ओपनिंग बैलेंस में परचेज जोड़ दिया, वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सेल हुआ ही नहीं था, डेप्शन माना ही ना कि होगा। ठीक है, डेप्शन हुआ ही नहीं होगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं साथ साथ एक क्वेश्चन पूरा करके भी दिखाऊंगा, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आपका मैंने साथ साथ आपको करके दिखाया है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जब एक पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो इसी तरीके से करा करिएगा, फॉर्मेट बना लीजिएगा सब जो है, और नीचे एडजस्टमेंट से शुरू करिएगा। एडजस्टमेंट को उनकी सही जगह प्लेस कर दीजिए, बाद में बची हुई चीज़ें सब अपने आप जो है प्लेस हो जाती हैं। बस आपको मेनली एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना होता है। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन क्लियरली विजिबल हो रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, थैंक यू बच्चों।